में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद काफ़ी गंभीर, काफ़ी शांत, लेकिन अंदर ही अंदर काम करने के लिए वो ज़्यादा प्रयत्नशील भी रहते हैं कई गंभीर मुद्दे पर। हम बता दें, जब दरभंगा के जिला अध्यक्ष रहे थे गोपाल जी ठाकुर, उस समय से हमने काम किया है, उस समय से उनको जाना है। उनके व्यवहार में आज तक परिवर्तन नहीं है। पहले भी वो शांत और गंभीरता से अपना कार्य करते थे और आज भी। लेकिन एक एक मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। तमाम लोगों को कहते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम देखें और सोचें कि आपके दरभंगा में क्या क्या सुविधा हो रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा एम्स की। एम्स की लड़ाई गोपाल जी ठाकुर ने लड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एम्स का यहाँ शिलान्यास हुआ उस समय भी हम थे, वहाँ जदयू के भी नेता कोई नहीं थे, वहाँ केवल गोपाल जी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये सही बात है कि नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से यहाँ ये एम्स का बनना प्रारंभ हुआ। आइए हम बात करते हैं, आखिर जब एम्स की बात पहले हुई थी, कभी सोचा भी नहीं था। आपने खुद कहा है कि मीडिया वाले भी नहीं कर रहे थे कि ये हो पाएगा। तो ये प्रारंभ में कहाँ से इसकी शुरुआत थी, कहाँ रोड़ा अटका था? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 15-16 के बजट में बिहार के लिए एक एम्स देने का काम किया और 15 में हम विधायक थे। तो उस समय में कटआउट पर लिख करके विधानसभा गेट पर जाते थे और अपना विषय को रखते थे। तो दरभंगा में एम्स का निर्माण जो प्रधानमंत्री जी ने बजट में लिया है, दरभंगा एम्स, बिहार का एम्स, वो दरभंगा में बने। तो हम 15 से लगे हुए हैं। और फिर 18 में यहाँ पर जब माननीय भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी आए थे, तो उन्होंने कहा जो दरभंगा के लोग कार्यकर्ता एक विषय कहे जो हम ऊपर तक इस विषय को रख सकें। तो हमने उसमें भी कहा था जो दरभंगा में आवश्यकता है, दरभंगा में एम्स की और दरभंगा एयरपोर्ट की। तो उन्होंने ऊपर में रखे बात को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा साहब बिहार सरकार से आग्रह किया जो आप एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करा लें। तो उस समय माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दरभंगा में डीएमसीएच को ही एम्स के रूप में ले लिया जाए, इसके लिए प्रस्ताव करके अपने कैबिनेट से भारत सरकार को भेजने का काम किया। और भारत सरकार उस प्रस्ताव को नहीं मानते हुए पुनः फिर पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की जो मुझे 200 एकड़ जमीन चाहिए दरभंगा में एम्स के लिए। तब तक 19 में हम सांसद के रूप में लोकसभा जाने का मौका यहाँ के जनता ने दिया। और जब हम लोकसभा के अंदर में सबसे पहला प्रस्ताव दरभंगा में एम्स बने इसके लिए हमने उठाया और हमने कहा जो दरभंगा डीएमसीएच परिसर में ही 300 एकड़ भूमि उपलब्ध है, उसमें से 200 एकड़ में हम एम्स बना सकते हैं और 100 में डीएमसीएच को हम रख सकते हैं, तो दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। उसके लिए बिहार सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से जाकर के हमने मिला और मैंने आग्रह यही विषय को किया तो दरभंगा डीएमसीएच में ही 300 एकड़ है तो 200 एकड़ आप दे दें, दरभंगा में एम्स बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट बिना देरी किए उन्होंने कहा जो हम जमीन आपको दिए, आप भारत सरकार में लगिए और एम्स का निर्माण करवाइए। तब फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हम लोगों ने मिलकर के अपना विषय को रखा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट में फैसला किया जो 1264 करोड़ की राशि से 750 बेड का दरभंगा में एम्स का निर्माण हम करेंगे। ऐसा कैबिनेट ने निर्णय किया और पूरा मिथिला में घर घर में उत्साह माहौल बन गया था। यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। पुनः फिर कुशेश्वर स्थान के जो उपचुनाव अभी हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी मंच पर हमने आग्रह किया जो अभी तक जमीन कैबिनेट करके आपने नहीं भेजा
और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हम तुरंत कर रहे हैं, और तुरंत उसको कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन भेजने का काम उन्होंने किया भारत सरकार को, 202 एकड़। और आज निश्चित रूप से लोलैंड मिट्टी का भराई, स्वास्थ्य मंत्री हमारे माननीय मंगल पांडे जी यहाँ पर मिट्टी का काम शुरू करवा दिए हैं, और 13 करोड़ की लागत से मिट्टी, लोलैंड मिट्टी का भराई का काम शुरू हो गया, आपने देखा है। गोपाल जी, एक चीज था यहाँ पर, यही बात उठा, लोगों को जानना चाहिए कि अब डीएमसीएच की जमीन, वो कहा गया था जो उसमें 27 एकड़ जमीन था, उसको 50 एकड़ कर दिया गया। तो ये एम्स के लिए कहा गया कि कई जगह बहुत कम में एम्स बना है, तो ये मुद्दा उठा था और इसमें भी आपस में विवाद आ गया, इसको कैसे निपटाया गया? नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से डीएमसीएच की प्रशासन और जिला की प्रशासन का मानना है जो डीएमसीएच में 227 एकड़ ही जमीन है। और मेरा मानना है, जब लोकसभा के लाइब्रेरी से हमने कागजात की मांग की और उन्होंने दिया, जो 1946 में डीएमसीएच के लिए राज परिवार के द्वारा 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया डोनेट किया गया था, तो निश्चित रूप से 73 एकड़ जमीन कहाँ गए? तो उसमें हमने यहाँ के प्रशासन से आग्रह किया है, जो भाई इसको आप दिखावें, जो ये 73 एकड़ जमीन किसके पास में है, उसको खाली करा करके क्यों रहेगा 27 एकड़ में डीएमसीएच? डीएमसीएच को 100 एकड़ मिलना चाहिए, और वो 73 एकड़ खाली करा करके हमने डीएमसीएच को 100 एकड़ उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं, और मिल भी जाए। कहाँ है ये कहा जा रहा है 300 एकड़ और 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया तो एडजस्टमेंट हुआ होगा काम में, ये 300 एकड़ कहाँ है, क्यों नहीं खोज रही है प्रशासन? और इस पर कई डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बनाया है, एक वहाँ पर जाकिर हुसैन कॉलेज के उसके भी आसपास की जमीन कहा जाता है, ये रजिस्ट्री कैसे हो गई आखिर ये इस तरह की जमीन? नहीं, आप देखते होंगे आज उत्तर प्रदेश में कई सरकारी जमीन को लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, आज खाली हो रहा है। और माननीय वहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, लोग बुलडोजर बाबा से उनका संबोधन भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से खाली जमीन जो कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण कर लिए होंगे, प्रशासन की काम है उसको दिखवा करके पुनः उसको बुलडोजर से हटवा करके और डीएमसीएच को उपलब्ध करा दें। आपके नज़र में तो होगा, क्या आपने इसको लेकर के कभी अधिकारियों से बैठक की है इस मुद्दे पर? क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। हमने यहाँ पर दरभंगा कमिश्नरी के हमारे आयुक्त जो है उनसे भी बातचीत की, उन्होंने कहा जो हम कागजात मंगवा रहे हैं, और जिला अधिकारी से मैंने बात की है, और डीएमसीएच के प्रशासन से भी मैंने कहा है, जो भाई ज़मीन का कागजात आप मंगवा करके और आप देखें किसके पास में ज़मीन है, वो ज़मीन अविलंब खाली हो और डीएमसीएच को 100 एकड़ उस ज़मीन मिल जाए। लेकिन एक गंभीर मुद्दा ये है कि आपसे बहुत लोग नाराज हो गए हैं इस विषय पर, यानी कि एम्स निर्माण को लेकर के कई लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये जब सांसद कहते हैं तो कई लोग जो अतिक्रमण कर चुके हैं, जो अगर 300 एकड़ की बात करें तो 73 एकड़ की जमीन की जो वो लोग नाराज हैं। कितने लोग आपसे नाराज हैं एम्स वाले मुद्दे पर? हमसे काहे कोई नाराज रहेगा, हम तो जनहित में काम करने जा रहे हैं। आज एम्स का निर्माण होगा तो उत्तर बिहार के 22 जिला के 8 करोड़ आबादी जब तक सृष्टि रहेगा तब तक उनको इलाज की सुविधा मिलेगी, और 14 जिला जो नेपाल के लोग हैं उनको भी इससे लाभ मिलने वाला है, और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग इसमें लाभ लेंगे। तो इसमें हमसे नाराजगी क्यों होगा? भैया, जो आदमी अतिक्रमण कर लिए वो अपना अब खाली कर दे, समय आ गया है। अच्छा, अंतिम सवाल इसी में जोड़ते हुए, सुपर स्पेशलिस्टी की बात आपने कई बार निरीक्षण किया, मंत्री अश्विनी चौबे जी ने भी निरीक्षण किया था, इसके बाद आपने खुद वहाँ कार्रवाई की बात की थी, आपने कहा था कुछ लोग यहाँ पर निगरानी करेंगे, लेकिन अभी तक उसमें अब वो वहाँ कोरोना वैक्सीन के लिए किया गया है या फिर रेडियोलॉजी शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी तक उस पर सुपर स्पेशलिस्ट बड़ी आशा है आप पर, क्योंकि आपका भी श्रेय मिलने वाला है इसका। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दरभंगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत सरकार की योजना है, और भारत सरकार तत्परता पूर्वक दरभंगा में भी बनाने का काम किया और मुजफ्फरपुर में बनाने का काम किया। ये हाइट्स कंपनी बना रही है, उसके लापरवाही के चलते इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया है। और माननीय जो अभी वर्तमान हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के हैं, आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उनसे हम मिले हैं परसों रात में,
और उनसे आग्रह किए हैं जो आप दरभंगा चल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करें और एम्स का एक बार आप अपने नेतृत्व में समीक्षा बैठक कर लें और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी भी उसमें रहें और बैठक करके अब लोगों को दरभंगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अगली महीना में आप उसको कम से कम करके दे दें। अच्छा, अंतिम डायरेक्टर की नियुक्ति की बात हो रही है क्योंकि आप चाहते हैं कि काम प्रारंभ हो जाए। जिस तरह स्टेशन डायरेक्टर हुआ था एयरपोर्ट पर, उसी तरह आप एम्स के लिए डायरेक्टर का ये कब होगा और इसका क्या फायदा पहुंचेगा, कितनी त्वरित कार्रवाई होगी? देखिए, अभी लगातार हमने आग्रह किया है भारत सरकार से जो आप यहाँ पर एम्स के निमित्त डायरेक्टर नियुक्ति करें ताकि एक डायरेक्टर के आने के बाद सारा विषय स्वतः रूट पर आ जाएगा और कम समय में एम्स का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टर अभी नहीं है तो एम्स को कोई एक व्यक्ति देखने वाला नहीं है तो हमको लगता है जो बहुत जल्द एम्स के लिए जो माननीय मंत्री जी कहे हैं डायरेक्टर की नियुक्ति हो जाए। 24 से पहले आउटडोर प्रारंभ हो जाएगा एम्स का? निश्चित निश्चित। तो हम बताते तमाम लोगों के लिए खुशी के विषय ये है कि 24 लोकसभा चुनाव से पहले ही एम्स का आउटडोर कम से कम प्रारंभ हो जाएगा और इसके लिए जो डायरेक्टर है उसकी मांग भी की जा रही है। तो एम्स पर आपने पूरी कहानी सुनी, इसके बाद हम ग्राउंड लेवल पर दिखाएंगे कि कौन कौन सी जमीन अतिक्रमित है, कौन कौन से डॉक्टर ने, कौन कौन से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कौन कौन से माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे एम्स निर्माण और डीएमसीएच निर्माण के जीर्णोद्धार में समस्या आ रही है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज पर हर अपडेट। धन्यवाद।